अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले जो है वो हम रियल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट हमारे पास आ जाती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास जो है क्या है, ठीक है, सेट होता है पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट जो है वो किस तरीके से करते हैं, कैपिटल एम से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 कहाँ तक चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का सेट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक हो गया। दूसरी जो है चीज़ है वो आ जाती है होल नंबर। ओके, होल नंबर हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का ही सेट है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। 0 1 2 3 ये चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ही है, लेकिन साथ हमारे पास इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, कैपिटल W से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारे पास आ जाता है इंटीजर। अब इंटीजर्स जो है, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर भी आएंगे और ज़ीरो जो है वो ऑल्सो इंक्लूड होगा इंटीजर के अंदर। इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल Z से। ठीक है, ये हो गया ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 से अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास जो है ये सेट बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का, नेगेटिव इंटीजर्स का एंड ज़ीरो ऑल्सो इंक्लूड, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट जो है वो किससे करेंगे, Z से जो है वो करेंगे। ओके, हमारे पास आगे जो है आ जाते हैं रैशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, अगर हम जो इंटीजर है उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q की फॉर्म में मीन अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास P एंड Q जो है वो क्या होता है, आपके पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन जो है वो है, जो कि क्या है कि Q जो है आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, ये रैशनल नंबर आ गए। इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर क्या है, ऐसे इंटीजर जिनको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसा नंबर जिसको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकते हो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर जो है वो कहलाएंगे। स्टूडेंट, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का जो कंपोजेंट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे जो रियल नंबर है उनको हम नंबर लाइन पे किस तरीके से जो है वो शो करते हैं, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में जो है वो क्या होगा, ज़ीरो, और इसके राइट साइड पे जो है हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर अप टू इन्फिनिटी और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से हम अपने जो रियल नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ओके स्टूडेंट, रैशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने की दो टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और जो सेकंड है वो है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है इसका क्या मतलब है कि जो डेसिमल पार्ट है उसके अंदर अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हैं, ठीक है, तो उस डेसिमल फ्रैक्शन को जो है वो हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, 2/5 जो है वो किसके इक्वल आता है जी, 0.4 के आता है। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो इसका डेसिमल पार्ट है इसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट है, एक ही नंबर ऑफ डिजिट है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आप डेसिमल पार्ट में काउंट कर सकते हो कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। एक और एग्जांपल आप देख लेते हैं, यहाँ पे 3/8 जो है वो इक्वल टू आ रहा है 0.375। तो आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि डेसिमल पार्ट में कितने हमारे पास नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, मीन हम इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हो हमारे पास
डेसिमल पार्ट में, तो वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो कहलाएगा। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है कि जो डेसिमल पार्ट है, ठीक है, उसमें डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हो सेम ऑर्डर से, ठीक है, तो उस डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहलाएंगे कि वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2/9 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2222। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर ये जो डेसिमल पार्ट है, ठीक है, इसमें आप देखें कि ये जो 2 नंबर है ये बार बार जो है वो क्या कर रहा है, ख़ुद को रिपीट कर रहा है, और हमें ये भी नहीं पता कि ये कितना जो है वो चलता जाएगा, कब तक जो है वो ये रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो है वो कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल आएगा जी 0.36, ठीक है, 3636, और ये जो है वो क्या होगा, चलता जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये डेसिमल पार्ट में देखें तो ये पैटर्न, ये जो नंबर्स हैं 3636, ये क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, और दूसरा क्या कि ये चलते जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ पे जो है वो स्टॉप होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की भी जो फ्रैक्शंस होंगी आपने उनको भी क्या कहना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम इर्रेशनल नंबर की जो है वो बात करें तो इर्रेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ना ही वो टर्मिनेट हो रही होगी और ना ही जो है वो ब्लॉक्स के अंदर या जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे होंगे। इसमें अगर हम एग्जांपल से बात करें तो क्या है, स्क्वायर रूट टू जो है वो किसके इक्वल आता है, 1.41421356 ठीक है, और ये चलता जाएगा। तो आप ये देखें कि हमारे पास क्या है कि ना ही ये जो है हमारे पास टर्मिनेट हो रहा है और ना ही यहाँ पे कोई पैटर्न जो है वो रिपीट हो, जैसे 4-1 है तो फिर 4-1 आ जाए, ठीक है, ना ही हमारे पास नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं और ना ही जो है ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास नंबर आएंगे वो हमारे पास किस में होते हैं, इर्रेशनल नंबर में। इसमें एक और एग्जांपल आ जाती है पाई और ई, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो एग्जांपल है किसकी, इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, ना ही जो है ये नंबर टर्मिनेट होते हैं और ना ही जो है ये कोई पैटर्न या नंबर जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं सेम ऑर्डर में। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल नंबर कोई भी ले लेते हैं और उसको जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं रियल नंबर अपना 2/5, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो इसको जो है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप देखें अगर 2/5 को आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है। नंबर लाइन जो है वो आप ड्रॉ करें, 0 1 2, ठीक है, इस तरीके से -1 एंड -2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो आपको जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करके 0.4, ठीक है। तो आपकी जो नंबर लाइन, जो ये आपका जो नंबर जो आपका नंबर लाइन पे बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 0 से 1 के दरमियान जो है वो बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से जो है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। तो मतलब ये 0 और 1 के दरमियान कहीं आपके पास ये नंबर आएगा 2/5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 5। तो आपने 0 से 1 के दरमियान जो रीजन है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है, इसी तरीके से 2 3 4 और एक हमारे पास ये आ गया 5, ठीक है। ये 5 पार्ट्स में आपने इनको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब आप देखें कि इसके जो न्यूमिनेटर में है वो क्या है, न्यूमिनोमिनेटर में इसके क्या है, 2 है, ठीक है। तो आपने जो है वो काउंट कर लेना है 0 1 2। तो ये वाली जो हमारे पास रीजन है, जो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/5 बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि ये पहले कौन से रीजन में लाई करेगा, उसके लिए आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको पता चल रहा है ये 0.4 बन रहा है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये इस कहीं रीजन में जो है ये पॉइंट जो है हमारा, या जो रियल नंबर है 2/5 लाई करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उतना आपने उसको पार्ट्स में, उतने पार्ट्स में आपने डिवाइड कर देना है। हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 आ रहा था तो आपने 0 से 1 तक जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर आप न्यूमिनेटर देखेंगे, न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, 2, तो 0 1 2, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 2/5, मतलब यहाँ पे हमारा रियल नंबर 2/5 जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपने अपने जो रियल नंबर हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम एक राइट ट्रायंगल जो है वो लेते हैं, ठीक है।
राइट ट्रायंगल ऐसे हमारे पास ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं और इसको हम जो है वो सी का नाम देते हैं। ए के ऑपोजिट स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट स्मॉल बी एंड सी के ऑपोजिट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल सी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास परपेंडिकुलर के जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो परपेंडिकुलर क्या है, जहाँ 90 का एंगल बन रहा है यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो इसके जो ऑपोजिट साइड है वो हमारे पास क्या है, ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज। मीन ए का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। बेस, ठीक है, बेस जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, सी का स्क्वायर आ जाएगी। और परपेंडिकुलर, ठीक है, जो हमारे पास 90 का जहाँ पे एंगल है, ठीक है, वो साइड कौन सी है, बी, तो ये हमारे पास बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी पाइथागोरस थ्योरम। ए इक्वल टू हो जाएगा जी सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपके पास इस तरीके से आपको कोई स्क्वायर रूट में वैल्यू दे दी जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 चलें कर लेते हैं, ठीक है। अगर 5 दे दी जाए और इसको बोला जाए कि आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 है, तो आप 5 देखें, आपको यहाँ से देख के ही पता चल जाएगा कि क्या होगा कि अगर मैं जो सी है, सी की वैल्यू अगर मैं 2 रख लूँ, ठीक है, और बी की वैल्यू अगर मैं 1 रख लूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब आपने इसको नंबर लाइन पे जो है वो शो कैसे करवाना है, ये आपने अपनी एक नंबर लाइन के लिए लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये 0, ठीक है, 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है। सबसे पहले आप देखें बेस, सी हमारे पास क्या थी, सी हमारे पास बेस थी ना, तो आप बेस देखें, बेस की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे 2। ठीक है। तो आप सबसे पहले बेस लाइन लगाएंगे 0 से लेकर 2 तक। ठीक है। इस तरीके से आपने एक लाइन लगा दी 0 से लेकर 2 तक। उसके बाद आप देखें बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास परपेंडिकुलर था। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर यहाँ पे 2 के ऊपर अब आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या था, ए था। और आप देखें कि हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5। तो ये जो हमारे पास लाइन हाइपोटेन्यूस क्या आएगी, यह हमारे पास जो है वो इक्वल होगी स्क्वायर रूट 5 के। तो अगर आपको इस तरीके से स्क्वायर रूट में अगर आपको कोई रियल नंबर दिया जाता है, तो उसको आप इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आपने उसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट, इसी के साथ जो है वो हमारा रियल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। एंड इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।